को जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करने को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई की तो बधाई दी। सभी परिवार के बुजुर्ग, सभी उपस्थित युवा साथीगण, मैं मान सिंह जी का जो 2-3 बार बीच भाषण सुना, तो अभी तक तो सारे वक्ता कह रहे थे बहुत जोशीले, बहुत जोशीले, बहुत जोशीले। मैंने कहा ये मेरे से 2 कदम आगे दिख रहे हैं। मंच पर विराजित सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी, परम आदरणीय चौधरी राकेश सिंह जी, परम आदरणीय फूल सिंह बरैया साहब, जैसा कि जयवर्धन सिंह जी ने कहा कि भिंड सरकार किसी की भी बने, पर नेता उपनेता भिंड संभाग से भिंड जिले से ही बनेगा। आदरणीय हेमंत कटारे जी, परम सम्मानित आदरणीय राकेश सिंह यादव जी, परम सम्मानित हमारे भाई युवाओं के दिलों की धड़कन, मेरे दिल की भी धड़कन, परम आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, गोवत के हमारे विधायक जी, हमारा छोटा भाई आपका अपना विधायक परम आदरणीय पंकज उपाध्याय जी, और भी परम सम्मानित हमारी महिला शक्ति, युवक कांग्रेस के परम सम्मानित सभी साथीगण, सारे हमारे एनएसयूआई सेवा दल के सब महत्वपूर्ण भाई लोग, जिनके नाम दिए हेमंत ने, जिनके नाम उससे पहले का जो पारा है वो इतना गिरता जा रहा है, ये सारे संकेत ये कहते हैं कि अपनी बात थोड़े में कहना है। साथियों, ये भिंड की माटी, चंबल की ये धरती जो हमेशा से जिसने इतिहास रचा है, इसने देश की सेवा की बात हो या इतिहास रचने की बात हो, इसने भविष्य बनाने की भी बात हो, तब भी आप लोगों का इतिहास सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है। ये बात सही है कि अभी लगभग 1 महीना 3-4 दिन चुनाव के रिजल्ट को आया हुआ है, मुझे अध्यक्ष बने भी 15-20 दिन हुआ है, पर मैं आप सबको इस बात का एहसास कराना चाहता हूँ, या शायद आप सबको इस बात का पहले से ज्ञान हो कि मैं बूथ अध्यक्ष रहा, मैं वार्ड अध्यक्ष रहा, मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा, मैं जिले का अध्यक्ष रहा, मैं प्रदेश की कमेटी में रहा, मैं कार्यकर्ता के दर्द को जानता हूँ। जब टिकट कांग्रेस पार्टी के विधायक के लिए सब काम करते हैं और चुनाव हार जाता है, तो बूथ पे लड़ने वाले कार्यकर्ता के दिल पे क्या बीतती है, उस एहसास को मैं जीता हूँ। मैं जीता उस बात को कि एक नेता के लिए कार्यकर्ता दिन रात एक करता है और समय पे उसका सम्मान न हो, उसका फोन नहीं उठे, उसकी प्रतिक्रिया की क्रिया न हो, तो उसके मन पे क्या बीतती है, इस एहसास को मैं जीता हूँ। साथियों, मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसा कि फूल सिंह बरैया साहब ने कहा था, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। इसमें कभी कोई किसी बात की एक बार भी आपको शिकायत के मौका न मैं दूंगा, न नेतृत्व करने वाली हमारी टीम देगी। मैं कल हमारी पूरे दिन मीटिंग चली भोपाल में, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, हेमंत कटारे जी, जयवर्धन सिंह जी, हमारे फूल सिंह बरैया साहब, सारे उस मीटिंग में थे। लोकसभा चुनाव जिसका जिक्र सबने किया, जो भिंड की लोकसभा है जीतने के बाद सबने किया, ये भी एहसास सबको है कि मैंने सबसे पहले यहाँ दौरा क्यों किया, मैं सबसे पहले भिंड लोकसभा के अंतर्गत परिवार के लोगों से क्यों मिल रहा हूँ। क्या कारण है इस बात का कि आप सबको भी इसकी चिंता है, जो आपकी चिंता है वही मेरी चिंता है, वही कांग्रेस पार्टी की चिंता है। मैं मानता हूँ इस बात को कि चौधरी राकेश सिंह जी ने जो बात कही, मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप इधर थोड़े थोड़े हो जाए, थोड़े मैं अनुरोध ये करना था कि चौधरी राकेश सिंह जी ने जो शुरुआत में बात कही कि जो बीत गई सो बीत गई, अब भविष्य की हम बातें करें, नई शुरुआत करें। मैं मानता हूँ, मैं जब छोटा था तब से 3 नाम मैंने बहुत सुने। एक पीढ़ी है जिसमें अभी जयवर्धन सिंह जी है, हमारे हेमंत है, मैं हूँ,
ये पंकज उपाध्याय जी हमारा मान सिंह है, हमारे जैसे कई नए, ये हमारा धर्मेंद्र है, कई लोग ये पीढ़ी है नहीं। पर मैं जब बच्चा था 20-25 साल पहले तो 3 नाम बच्चे में सुनता है। एक पूर्व थे आदरणीय गोविंद सिंह जी, डॉक्टर हमारे चौधरी राकेश सिंह जी, और इधर फूल सिंह बरैया साहब। ये तीनों अलग अलग लोकसभाएं जिताते थे एक साथ, तो बहुत मुश्किल से ही जिताते थे। कभी कभी अवसर आता होगा कि 2 धूर इसमें से एक हो जाए। अभी तीनों परिवार के लोगों का एक ही लक्ष्य है कि कैसे कैसे भी कांग्रेस का इस बार सांसद बने। मैं डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कह रहा हूँ। आप तीनों ने दृढ़ संकल्प लिया है कि इस बार लोकसभा में भिंड की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आए, तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप तीनों अगर दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट होकर इस निर्णय को लेंगे तो हमारे यहाँ 2-3 दिन में जो लोकसभा के प्रभारी देश से बने हैं, हमारे लखीमपुर के विधायक नितेंद्र राठौड़ जी, वो आएंगे, आप सबसे बात करेंगे, विधानसभा विधानसभाओं में जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि तो यही एहसास भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों को कराना है। साथियों, थोड़े दिन पहले बंद कर दो प्रदेश ने एक मतादेश दिया, जनादेश दिया। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। हमें अवसर दिया विपक्ष में रहने का। हमारा दायित्व है जो उन्होंने अपना वचन पत्र दिया, जिसमें किसानों के गेहूं की बात है, धान के 3100 रुपए की बात है, 3000 रुपया हमारी बहनों के खातों में आने की बात है, 450 रुपए का गैस सिलेंडर है, युवाओं को 2 लाख नौकरियां हैं, हर घर रोजगार है। ऐसे तमाम बातें जो उन्होंने करी है वो करवाने का दायित्व हमारा है। शिवराज जी पहले कहते थे मैं बहनों का भाई हूँ और उनके लिए कुछ न कुछ करूंगा, 3000 रुपए दूंगा, और अब उन्होंने जैसे ही उनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया तो घर पे लिखा लिया मामा का घर। मैं समझ नहीं पाया कि मामा के घर पर बच्चे कब जाते हैं, कैसे जाते हैं और क्या पाते हैं। 2 जोड़ कपड़ों के अलावा वो उसको संपत्ति तो नहीं दे पाते। कहीं कभी किसी रूप में कोई अपवाद निकल जाए तो अलग बात, और इतना जरूर है कि वो मामा अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, जिसने इतना बड़ा बहुमत लेके आए और मोदी जी के फरमान में दूसरा एक बताया किसी और को और शादी किसी और से कर दी, मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। लोकतंत्र की कितनी गरिमा गिर रही है कि एक विधायक चुन के जाता है अधिकार लेके हजारों लोगों के, लाखों लोगों के वोट का, और अपना मुख्यमंत्री चुनता है। पर उस विधायक को भारतीय जनता पार्टी में अधिकार नहीं था कि वो अपना मुख्यमंत्री चुने। वो विधायक दिल्ली से चुना जाता है, वो मुख्यमंत्री दिल्ली से चुना जाता है और उस मुख्यमंत्री को अपना मंत्रिमंडल बनाने का पूरा अधिकार है, पर वो भी वो मुख्यमंत्री नहीं बना पाया। वो मुख्यमंत्री की लिस्ट में दिल्ली से आएगी। विभाग मुख्यमंत्रियों को किसकी योग्यता के अनुसार क्या होगा ये मुख्यमंत्री देते हैं, पर वो मुख्यमंत्री जी को अधिकार हमारे प्रदेश में नहीं मिलता है। साथियों, बताने का मकसद ये है कि लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी रहने नहीं देना चाहती। आज भरोसा नहीं होता है कई परिवार के लोगों को इस चुनाव की व्यवस्था पर, ईवीएम पर, उस पर शंकाएं पैदा होती है। कई लोग पिटीशन लगा रहे हैं, कई लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप वोट डालते हो तो आपको भी एहसास होता है मैं सही जगह बटन दबा रहा हूँ या मैं बटन कहीं और दबा रहा हूँ और वोट कहीं और जा रहा है। यह अविश्वास की मुद्रा, यह अविश्वास का वातावरण अच्छे लोकतंत्र के लिए घातक नहीं। मैं मानता हूँ ऐसे में पूरे देश को जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि ये लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हम सब आज यहाँ आए हैं, और उससे महत्वपूर्ण एक और बात, जैसा कि अभी हेमंत बता रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी। आधुनिक भारत में